तो हम लोग ने क्लासिफिकेशन का एक प्रॉब्लम हम लोग ने की, जिसमें हम लोग ने KNN एल्गोरिथम को यूज किया है ना। तो हम लोग ने KNN एल्गोरिथम को यूज किया था आइरिस डेटा सेट पे, जिसमें कि 3 क्लासेस थी, है ना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने प्रोडिक्शंस किया और मेरे पास देखो, मैंने जब ये काम किया ना, तो मेरे पास एक्यूरेसी आ गई 96%। ठीक है, ये मेरे पास एक्यूरेसी आ गई, तो यहाँ तक मैंने कर दिया था। तो ये चीज़ डॉट स्कोर करके एक्यूरेसी मुझे पता चल गई, ये चीज़ आ गई। तो हम लोग ने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके पूरा सब कुछ, जितनी भी चीज़ें करी ये सब पढ़ चुके हैं, तो हम मैं यहाँ तक आ गया। अब मेरे पास साथ क्या होता है, फिर प्रॉब्लम होती है। एक मतलब एक टर्म आएगा, मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, मेरे पास वहां पे 95% थी ना, यहाँ पे मेरे पास 95% एक्यूरेसी तो आ गई, लेकिन क्या ये मुझे पता है कि ये मेरे लिए अच्छी है कि क्या है, ये एक्यूरेसी जेन्यून है कि नहीं है। इतनी अच्छी आ तो गई है, लेकिन ये सही है कि नहीं है। तो कुछ टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे अब, ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग। ठीक है, तो यही मतलब है कि अगर मेरी इतनी अच्छी एक्यूरेसी आ रही है, तो क्या मेरा मॉडल ओवरफिट तो नहीं कर रहा है? क्या मेरा अगर 98%, 100% अगर एक्यूरेसी आ इतनी अच्छी आ रही है, क्या मेरा भाई मॉडल ओवरफिट तो नहीं कर रहा है? जैसे कि 10 क्वेश्चंस रट लिए थे किसी स्टूडेंट ने, और कल वही एग्जाम में वही 10 आ गए, उसको नया 10 दूंगा अगर, कंसेप्ट चेंज करके अगर कुछ 10 10 क्वेश्चन अलग दूंगा, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने रट लिए, उसने कंसेप्ट से नहीं समझा है। मेरा ऐसा मॉडल भी कर रहा है इस समय, मॉडल ने रट लिया है। अगर उसको मैं कोई नया डेटा दूंगा ना, तो वो उसकी प्रेडिक्शन बहुत खराब प्रेडिक्शन देगा। तो मेरे पास एक डाउट आ जाता है कि क्या इतना अच्छा मॉडल एक्यूरेसी दे रहा है, क्या मतलब क्या दिक्कत है, कहीं ओवरफिट तो नहीं कर रहा है? और अगर मॉडल 61% दे रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत खराब दे रहा है, यहाँ पे अंडरफिट कर रहा है ये। देखो, मॉडल 95% भी अच्छी दे सकता है एक्यूरेसी, लेकिन ये चीज देखनी पड़ती है, ये मॉडल अगर ओवरफिट करे 95% दे रहा है, अगर ओवरफिट हम हटा दे तो 75 पे आ जाए कहो, और ओवरफिटिंग की वजह से ये 95% दे रहा है, जो कि मेरे लिए बहुत खराब मॉडल है, जो मेरे लिए बहुत खराब मॉडल है। तो हमें दो टर्म पढ़ेंगे आज, ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग। ये मॉडल में कैसे चेक करते हैं, ये मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाती है, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग। ठीक है, तो मेरे पास तो एक्यूरेसी आ गई। देखो, हर चीज की जो प्रॉब्लम आ रही थी, सॉल्यूशन हम लोग उसका करते जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा था क्रॉस वैलिडेशन, फिर के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन पढ़ा था, है ना। ताकि मेरा डेटा स्प्लिट हो जाए, और उसमें वैलिडेशन और उसमें ट्रेनिंग वगैरह में डेटा डिवाइड करके, स्प्लिट्स करके करूं, है ना। और मेरे पास डिफरेंट स्प्लिट्स आए, फिर मैं एवरेज ले लूं सारे एक्यूरेसी का। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा था कि हम लोग पहले क्रॉस वैलिडेशन कर रहे थे ट्रेन और टेस्ट में खाली, लेकिन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मेरा मॉडल क्या करता है कि जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में हम डिवाइड करते हैं और टेस्टिंग में डिवाइड करते हैं। अगर हमको वैलिडेशन करना है, वो हाइपर पैरामीटर ट्यून करना है, तो मुझे वैलिडेशन के लिए भी थोड़ा सा डेटा अलग निकालना पड़ता है।
तो बस ये समझ लो कि जो ट्रेनिंग हम लोग करते हैं ना, जो ट्रेनिंग के टाइम पे हम लोग डेटा देते हैं अपने मॉडल को, वो डेटा हम नहीं दे सकते टेस्टिंग के टाइम। टेस्टिंग के टाइम उसको नया ही डेटा देना है मुझे। मतलब 10 क्वेश्चन अगर मैंने दिए किसी स्टूडेंट को और मुझे कल एग्जाम लेना, तो वो मैं 10 क्वेश्चन नहीं दूंगा। अगर उसने कंसेप्ट से पढ़ा है, कंसेप्ट लेके पढ़ा है उस 10 क्वेश्चंस को, तो मैं कोई भी 10 क्वेश्चन नहीं दूंगा ना, तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। ऐसा ही मेरा मॉडल इस केस में है। 1 मिनट, है ना। तो ऑलमोस्ट हम लोग जो क्रॉस वैलिडेशन पढ़ते हैं के फोर, तो के हम लोग 10 ही लेके चलते हैं। ठीक है, 5 या 10, 10 से ज्यादा जाएंगे ना तो ये मेरा पता है टाइम कंज्यूमिंग होता है और एक्सपेंसिव भी बहुत होता है। और इसको ट्रेनिंग के टाइम ही हम लोग करते हैं, है ना। तो 1 मिनट, 1 मिनट। तो चलो हम लोग देखते हैं। अब मेरा जो ये मॉडल एक्यूरेसी दे रहा है, अब हम लोग ने पढ़ा था के एन एन। मेरे पास जो के है ना, ये मेरे पास हाइपर पैरामीटर है। इसी की वजह से हो सकता है कि ओवरफिटिंग हो रही हो। इसकी अगर मैं ज्यादा वैल्यू ले लूं, अगर इसकी कम वैल्यू ले लूं 1, माइट भी इसकी ओवरफिटिंग हो रही हो। अगर इसकी वैल्यू ले लूं मैं 5, कहो इसकी ओवरफिटिंग खत्म हो जाए, या के इज इक्वल टू 3। तो इसकी वैल्यूज क्यों अब हम ट्यून करेंगे। इसी को बोलते हैं, इसी कंसेप्ट को बोलते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, है ना। तो हमने केएनएन में हम लोग ने मॉडल बनाया, ट्रेन किया और ये सब किया ना। अब मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को सही करना है, तो मुझे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का कंसेप्ट लेना पड़ेगा, और मेरा ये चीज के है। अब हम देखते हैं के को बढ़ाने से ओवरफिटिंग कैसे होती है, के को कम करने से एक्यूरेसी मेरी कम कैसे होती है। ये सब चीजें देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग क्या मतलब है। 1 मिनट। सबसे पहले देखते हैं बायस एंड वेरिएंस, देख लेते हैं। ये टर्म बहुत आता है, कहीं भी पढ़ो बायस एंड वेरिएंस बहुत आएगा। ठीक है। बायस वेरिएंस, देखो बायस क्या होता है। ये मेरा क्या होता है ना, एरर बिटवीन एवरेज मॉडल प्रेडिक्शन, जो मेरा मॉडल प्रेडिक्ट करता है ना, मॉडल प्रेडिक्शन, एंड ग्राउंड ट्रुथ। ग्राउंड ट्रुथ भी बहुत बार सुनो, ग्राउंड ट्रुथ मतलब एक्चुअल वैल्यूज। ग्राउंड ट्रुथ मतलब एक्चुअल वैल्यूज। जो मेरा, मैंने वही बताया था ना, जो गैप होता है मेरा एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्शन के बीच में, उसको हम बाय से रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा होता है बायस। वेरिएंस क्या होता है।
ये होता है एवरेज वेरिएबिलिटी इन द मॉडल प्रेडिक्शन फॉर गिवन डेटा सेट। तो वेरिएंस बेसिकली मुझे देखो क्या बताता है, मेरा डेटा कितना स्प्रेड है और उसके वेरिएंस से मेरा फंक्शन कितना चेंज हो सकता है, उसको हम वेरिएंस रेफर करते हैं। एक मिनट। इसको मैं ग्राफिक अगर ग्राफ बना के देखता हूँ तो ये कैसे बनेगा देखते हैं। वेट एक मिनट। सबसे पहले तो ये देखते हैं। अभी मैं देखो मेरे पास, ठीक है, मेरे पास 3 डायग्राम्स हैं। पहला मान लो, दूसरा मान लो और तीसरा डायग्राम है मेरे पास। ठीक है। सबसे पहले मैंने कोई एल्गोरिथम लगाई है इस डेटा सेट पे, तो मेरे को ये लाइन मिली। उसके बाद मुझे ये लाइन मिली। इसको थोड़ा सा हम एक काम करते हैं। और यहाँ पे मैंने किया तो देखो ये। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये मेरा डेटा सेट है, ये वाला मेरा डेटा सेट है, ये पहला वाला। तो ये मेरा कर रहा है अंडर फिटिंग। ये मेरा कर रहा है अंडर फिटिंग। ये मेरा, ये सबसे मेरा सही है। अंडर फिट भी नहीं कर रहा है, ओवर फिट भी नहीं कर रहा है, लेकिन जो कर रहा है ये मेरा अच्छा काम कर रहा है फिलहाल। ये क्या कर रहा है, ये मेरा कर रहा है ओवर फिटिंग। अब इस तरीके से समझो। ये जो मेरा डेटा सेट है ना, मेरा एल्गोरिथम मैंने इस पे लगाया, तो ये मेरा डेटा सेट कुछ ट्रेनिंग के टाइम कुछ सीख ही नहीं पा रहा है। और यहाँ पे देखो, हर एक एक पॉइंट पे ओवरलैप कर रहा है। इसको पूरा रट लिया इसने, और इसने कर्व मुझे बना के दे दी। इसने डेटा को बहुत पूरा याद कर लिया है, रट लिया है। और यहाँ कुछ सीख नहीं पा रहा है। यहाँ कुछ सीखा ही नहीं इसने।
इस टाइप की डेटा, इस टाइप के डायग्राम को हम बोलेंगे अंडरफिटिंग और इसको बोलेंगे ओवरफिटिंग। मेरा मॉडल, अगर कोई मैं डेटा सेट बनाऊंगा इस तरीके से कुछ मुझे नजर आ रहा है तो वो अंडरफिटिंग है, ओवरफिटिंग। मुझे जो चाहिए रहता है ये चाहिए रहता है इस तरीके से, ना वो ओवर फिटिंग कर रहा है ना वो अंडर फिटिंग कर रहा है। तो मुझे जो मॉडल चाहिए मुझे ऐसा चाहिए। माइट भी 95% वाला मेरा डेटा ऐसा हो, हमको लाना पड़ता है इसमें, इस फॉर्म में। अंडर फिट कोई कर रहा है तो हमें लाना पड़ता है इस फॉर्म में। तो जो ग्राफ होता है ना, अगर मैं ग्राफ दिखाऊं किसका तो ठीक है, तो मेरे पास दो वर्ड और आएंगे, ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग एक्यूरेसी। हम कैसे पता करेंगे कि मेरा मॉडल ओवरफिट कर रहा है अंडरफिट कर रहा है, कैसे पता करेंगे? तो हम लोग ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग एक्यूरेसी निकालेंगे। ट्रेनिंग एक्यूरेसी, जो डेटा सेट आप देख चुके हैं उसके ऊपर अपनी एरर और एक्यूरेसी जो निकाली जाती है वो ट्रेनिंग एक्यूरेसी है। सीन डेटा पे जो मेरी एक्यूरेसी निकलती है और जो मैं बचा के रखता हूँ, जो मेरी अनसीन पे एक्यूरेसी निकलती है, जो मेरी अनसीन डेटा सेट पे एक्यूरेसी निकलती है वो मेरी होती है टेस्टिंग एक्यूरेसी। ठीक है, तो मैंने दो एक्यूरेसी निकाल ली, ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग एक्यूरेसी। तो क्या है अब देखो, अगर मेरी ट्रेनिंग एक्यूरेसी, अगर मेरी ट्रेनिंग एक्यूरेसी ग्रेटर है टेस्टिंग एक्यूरेसी के, तो मेरा मॉडल करता है ओवरफिट। अगर मेरी ट्रेनिंग एक्यूरेसी, एक मिनट, अगर मेरी ट्रेनिंग एक्यूरेसी ऑलमोस्ट इक्वल है टेस्टिंग एक्यूरेसी के, तो ये मेरा मॉडल सबसे अच्छा है, गुड मॉडल। ठीक है, तो मेरी ट्रेनिंग एक्यूरेसी अगर ज्यादा है टेस्टिंग से तो वो ओवरफिट करता है मॉडल। ट्रेनिंग एक्यूरेसी ऑलमोस्ट इक्वल है टेस्टिंग के, तो मेरा वो मॉडल सबसे अच्छा है। और अगर मेरी जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी, अरे एक मिनट, जो मेरी ट्रेनिंग एक्यूरेसी अगर कम है और मेरी टेस्टिंग एक्यूरेसी भी कम है, तो तब मेरा करता है मॉडल अंडरफिट। ठीक है, तो मुझे कैसा मॉडल चाहिए? मुझे चाहिए जो मेरा ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग एक्यूरेसी ऑलमोस्ट इक्वल हो। तो यहाँ पे मान लो भाई, फॉर एग्जांपल एक मेरा 96% एक्यूरेसी दे रहा ट्रेनिंग के टाइम, एक मेरा दे रहा 65% टेस्टिंग में, टेस्टिंग के टाइम, तो ये कर रहा है ओवरफिट। एक मेरा दे रहा मॉडल 51% और टेस्टिंग में दे रहा है 52%, ना ट्रेनिंग के टाइम अच्छा परफॉर्म करे ना टेस्टिंग के टाइम, तो ये हो रहा है अंडरफिट। मेरा मॉडल अगर अच्छा कर रहा है लाइक 85% ट्रेनिंग के टाइम और
87% टेस्टिंग टेस्टिंग के टाइम ये मेरा मॉडल सही है, ऑलमोस्ट इक्वल है मेरी एक्यूरेसी। तो ठीक है। तो अब हम लोग के कैसे निकालेंगे, KNN में के कैसे निकालेंगे? अब हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग और टेस्टिंग एक्यूरेसी निकालेंगे। ट्रेनिंग और टेस्टिंग एक्यूरेसी, जहां मेरी ट्रेनिंग और टेस्टिंग एक्यूरेसी अच्छी आ रही होगी वो के की वैल्यू हम उठा लेंगे। जिस के की वैल्यू पे मेरी ट्रेनिंग और टेस्टिंग एक्यूरेसी ऑलमोस्ट अच्छी होगी वो हम उठा लेंगे। ठीक है। अच्छा, तो मैंने एक और चीज, वेरिएंस मैंने कहा था, वेरिएंस अगर ना भी समझ में आया, चलो एक बार देखते हैं। देखो मेरे पास ये ग्राफ है, मेरे पास एक लाइन है और मेरे पास एक दूसरा है। मेरे पास दो ग्राफ है, दो डायग्राम है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक आउटलायर यहाँ डाल देता हूँ और एक यहाँ पे डाल देता हूँ। मेरा जो पहला वाला ग्राफ है ना, इस आउटलायर के बाद अगर मैं दोबारा ये लाइन बनाऊं तो ये खाली ज्यादा शिफ्ट नहीं होगी। मतलब डिस्टॉर्ट बात करूं, डिस्टॉर्ट मतलब चेंज, ये ज्यादा चेंज नहीं होगी ये लाइन, बस हल्की बहुत चेंज होगी, या इतनी भी नहीं होगी, हल्की सी कह दो मेरा, हल्की सी चेंज होगी, इसका हल्का सा चेंज आएगा इस आउटलायर की वजह से। लेकिन यहाँ पे देखो, इस आउटलायर की वजह से ये जो मेरा मॉडल ओवरफिट कर रहा है ना, ये देखो ये पूरा चेंज हो जाएगा, यहाँ जा इस तरीके से जाएगा। उसने पूरी ये इक्वेशन, जनरलाइज इक्वेशन ही चेंज कर दी, पूरा फंक्शन ही चेंज कर दिया, और इसने खाली हल्का सा चेंज किया। तो अब हम एक पॉइंट पे आ गए हैं। एक- यहाँ मेरा ओवरफिटिंग में क्या होता है, हाई वेरिएंस, और इसमें होता है मेरा लो बायस। क्योंकि मेरा वेरिएंस देख रहे हो, एक आउटलायर की वजह से मेरा कितना फंक्शन चेंज हो जा रहा है, और यहाँ पे मेरा एक आउटलायर की वजह से इतना फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो ये मेरा होगा लो वेरिएंस और हाई बायस। हाई बायस में इसको नहीं बोल रहा, इस डायग्राम को नहीं बोल रहा। आप यहाँ पे डायग्राम इस समय ऐसा बना लो, क्योंकि हाई बायस में मेरे पास बायस होना चाहिए अच्छा खासा। ठीक है, तो हाई बायस कैसे हो, देखो यहाँ पे जो इसकी एरर है ना, कितनी ज्यादा देखो, अंडरफिट कर रहा है, देखो एरर कितनी ज्यादा, तो इसलिए यहाँ पे हाई बायस है। यहाँ पे देखो लो बायस क्यों है, क्योंकि जहाँ पे पॉइंट है ना, इसकी एरर है ही नहीं, बहुत कम है, देखो जहां जहाँ पॉइंट है वहीं वहीं इसने प्रेडिक्ट किया है, तो वो है ही नहीं। तो ये मेरी बायस यहाँ पे इसलिए हाई है। और लो वेरिएंस है, लो वेरिएंस क्यों है, अगर मैं कोई नया पॉइंट डाल भी दूं ना, तो ये खाली ना, ये लाइन ज्यादा शिफ्ट नहीं होगी, खाली हल्की सी शिफ्ट होगी, ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पॉइंट डाल दूं नया, तो पूरा ये चेंज ही हो जाएगा। इस वजह से मेरा यहाँ पे लो बायस है, लो वेरिएंस है, और हाई बायस है। ये अंडर फिटिंग का केस है, और ये मेरा ओवर फिटिंग का केस है, जहां पे मेरा हाई वेरिएंस और लो बायस है। ठीक है।
एक मिनट। ये चीज हो गई है हमारी, ठीक है। अभी मैं इसका ग्राफ, अच्छा मैं बात कर, अभी इसकी बात की थी, ट्रेनिंग एक्यूरेसी निकालनी मुझे और टेस्टिंग एक्यूरेसी। अगर मैं ग्राफ दिखाऊं ना, एक एक मिनट। मेरा डायग्राम दिख रहा है? यस सर। देखो ये मेरा होता मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी का ग्राफ। मेरे पास यहाँ पे क्या है, एरर है, और यहाँ पे नंबर ऑफ इपॉक्स अभी ना समझो। मैंने के लिया ना, तो यहाँ पे मान लेता हूँ मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास 7 डिफरेंट वैल्यूज हैं के की। तो मेरा ये ग्राफ क्या कह रहा है, ये वाला जो मेरा ग्राफ है ना, ये मेरा है टेस्टिंग एक्यूरेसी का ग्राफ, और ये वाला नीचे वाला है, ये मेरा है ट्रेनिंग एक्यूरेसी का ग्राफ। तो मेरा क्या हो रहा है देखो, मैं जब यहाँ पे देखो, अरे यार सॉरी, ये मैंने रिमूव कर दिया, सॉरी। अब जब जब मेरा K1 है, तो मेरी एरर बहुत हाई है। अब यहाँ मान लो 1, 1 मतलब 100%। K1 पे मुझे 100% एक्यूरेसी मिल रही है। जैसे मैं धीरे धीरे के बढ़ा रहा हूं, तो मेरी एरर और ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग एक्यूरेसी की एरर ये कम हो रही है। लेकिन एक चीज ध्यान दो, मेरी कम हो रही है टेस्टिंग एक्यूरेसी, लेकिन जब यहाँ पे आ रही ना, यहां से ऊपर ये बढ़ जा रही, दोबारा बढ़ जा रही है। जब मेरा के 4 5 6 7 हो जा रहा है, लेकिन मेरी टेस्टिंग ट्रेनिंग एक्यूरेसी लेकिन तब भी कम होती जा रही है। तो मुझे यहां से एक चीज दिख रही है, 1 2 3 4 5 6, अभी 6 ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। मेरा अभी मैं ये मान लेता हूँ कि मेरा मेरा जब K3 है, जब मेरा K3 है, K3 ही मान लो, मतलब यहां समझ लो 3 है। 3 के बाद मेरी टेस्टिंग एक्यूरेसी बढ़ जा रही है और ट्रेनिंग एक्यूरेसी कम हो रही है। तो यहाँ देखो मैंने क्या बोला था, जब मेरा कुछ काम ही नहीं कर रहा है, कुछ याद ही नहीं कर रहा है मेरा डेटा सेट, डेटा सेट देखिए, एक मिनट रुको, एक मिनट। इसका ग्राफ एकदम एक मिनट, एक मिनट। ये केएनएन का ग्राफ इस तरीके से नहीं होगा, एक मिनट में दोबारा दिखाता हूँ। केएनएन में इस तरीके से कुछ ग्राफ होगा, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ होगा इसका, और मैं इसको ले लूं यहाँ से, ये मेरा एरर था। वो नंबर ऑफ इपॉक्स किसी और चीज का होगा, इसको देखते केनन में, कंसेप्ट चलेगा वही। ठीक है, तो मान लो मेरे पास यहाँ पे के है, के की वैल्यूज है ना, के की वैल्यूज हैं। और मेरा मान लो ये मेरा टेस्टिंग का है, टेस्टिंग एरर का ग्राफ है, ये मेरा ट्रेनिंग का है।
अगर देखो मेरे पास K1 है, तो ये 3 मान लो, ये 4 मान लो, ये 5। अगर K1 है, ठीक है, तो K मेरा 1 है, तो मेरी जो टेस्टिंग एक्यूरेसी है ना, ये पहली बात है यहाँ कुछ सीख नहीं रही है। जो ये एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये मेरा हो रहा है ओवरफिट। ओवरफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी जो एक्यूरेसी है, यहाँ पे देखो, ट्रेनिंग की एक्यूरेसी मेरी टेस्टिंग से ज्यादा है। और ये जो एरिया है, ये मेरा कुछ ऑलमोस्ट सीख ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये मेरा है अंडरफिट। यहाँ पे मेरा अंडरफिट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, मेरे को एक ऑप्टिमल पॉइंट मिला है जहां पे मेरी एक्यूरेसी कम हुई, जहां मेरी एक्यूरेसी कम हुई, और जहां पे मेरी ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग एक्यूरेसी दोनों कम है, वो मैं ऑप्टिमल पॉइंट लेता हूँ जहां पे मेरा के आ रहा होता है, वो मेरा के होता है। यहाँ पे के क्या है? 3 है। तो के 3 पे मेरा मिनिमम एरर मुझे मिल रही है, किसकी? ट्रेनिंग एक्यूरेसी की भी और टेस्टिंग एक्यूरेसी की भी। इस तरीके से हम लोग ने ये चीज हम लोग निकालेंगे। तो ये ऑप्टिमल इसको बोल देंगे ऑप्टिमल एरर बोल दो। यहाँ से हमें मिल गई है इससे। तो इसका 1 मिनट ग्राफ देखें और अच्छा देखें, अगर मेरे गूगल पे मुझे 1 मिनट, उसमें नंबरिंग वगैरह भी हो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्क्रीन दिख रही ना मेरी? मतलब यहाँ पे ये देखो, यही है मेरा क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो, ट्रेनिंग एरर अगर मैं ये ले लूँ, देखो यहाँ पे ट्रेनिंग एरर है, क्रॉस वैलिडेशन एरर है मेरे पास ये। ठीक है, तो मेरे पास देखो देखो, ये जो एरर है मेरे पास, ये ज्यादा है यहाँ पे, और ये एरर बहुत कम है। तो ये मेरा एरिया क्या कर रहा है? ये मेरा एरिया कर रहा है ओवरफिटिंग। और यहाँ दोनों को सीख ही नहीं रहे, देखो। तो ये मेरा कर रहा है अंडरफिटिंग। और यहाँ पे देखो एक मिनिमम पॉइंट है जहाँ पे दोनों कम है, ये 3/3 है। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकालते हैं केक की। मेरा भी ग्राफ इन्होंने इस तरीके से बनाया, मैंने इस तरीके से बना दिया बस। है ना? तो इस तरीके से इन्होंने निकाला है। ये जितना भी सब कुछ पढ़ा है ना हम लोगों ने, इसको बोलते हैं बायस, वेरिएंस, ट्रेड ऑफ। हमें एक बैलेंस बनाना है जहां पे मेरे पास, ऐसा बैलेंस बनाना है जहां पे मेरे पास
एक बीच की वैल्यू मुझे मिले। ठीक है, ना ही ज्यादा टेस्टिंग एक्यूरेसी हो, ना ही ट्रेनिंग एक्यूरेसी हो, और ना ही दोनों कम हो। तो हम लोगों ने देखा दोनों कम है अगर एक पॉइंट पे, तो वहां अंडरफिट कर रहा है। अगर कोई बड़ा है इनमें से, तो वहां पे अंडरफिट, वो यहाँ पे ओवरफिट कर रहा है। जहाँ पे कुछ दोनों बराबर है, कम है, कोई मतलब सीख ही नहीं रहे हैं वहां पे, तो सीख ही नहीं रहे हैं, तो वहां पे मेरा क्या हो रहा है, मेरे पास अंडरफिटिंग हो रही है। तो मुझे एक बीच की वैल्यू चाहिए होती। तो इस तरीके से हमारा ये बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ का कंसेप्ट है, जितना भी हम लोग ने पूरा पढ़ा है ना, ये बायस और वेरिएंस का ट्रेड ऑफ है। ओके, अब आगे देखते हैं। मशीन लर्निंग में पास ये है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक्यूरेसी देख ली थी, तो मैंने क्या किया है, अब हम लोग चेक करते हैं ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग का किस तरीके से। तो मैंने दोबारा, चलो देखते हैं ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग का कंसेप्ट। मैंने क्या किया, मैंने नेबर्स की एक एरे बनाई है, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक बनाई है। तो मैंने क्या यहाँ लिखा है, सेटअप एरेज टू स्टोर ट्रेनिंग एक्यूरेसी एंड टेस्टिंग एक्यूरेसी निकालूंगा मैं। ठीक है, तो मैंने एरे बना ली है, डॉट एम्प्टी करके और डॉट ए रेंज करके, जो कि मेरे पास वैल्यूज होंगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लूप चला रहा हूँ। तो मैंने देखो 9 बार चलाना है ना, तो के की 9 वैल्यूज पे मैं 9 बार एक्यूरेसीज निकाल रहा हूँ। 1 बार, 2 बार, के 2 बार, के 3 पे, के 4 पे, के 5 पे, ऐसे 9 तक एक्यूरेसीज निकाल रहा हूँ। तो एनुमरेट फंक्शन होता है, मैंने एनुमरेट फंक्शन लगाया है। ठीक है, आई जे के 2 इंडेक्स उठा रहा हूँ मैं, जिसमें कि मुझे देखो, मैंने फिर उसके बाद जब ये फॉर लूप लगाया, तो मेरा फॉर लूप 9 बार चलेगा, और 9 बार मॉडल मॉडल बनाएगा, 9 मॉडल बनाएगा, एक्यूरेसीज निकालेगा 9 बार। तो इसलिए मैंने यहाँ पे के पास कर दिया है, कितना, के की वैल्यू डॉट एन नेबर्स, ये चीज मैंने पास कर दी है। 1 मिनट। हाँ, ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू जब यहाँ से आएगी तो इसको मिलती जाएगी। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने पहले जो किया था फिट किया है मैंने। फिर मैं देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट स्कोर करके एक्यूरेसीज निकाल रहा हूँ, और इस ट्रेडिंग एक्यूरेसी जो मैंने की है, इसके इंडेक्सेस पे सेव कर रहा हूँ। 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे सेव कर रहा हूँ। ऐसे इस ट्रेनिंग एक्यूरेसी सेव कर रहा हूँ, ऐसे टेस्टिंग एक्यूरेसी सेव कर रहा हूँ। ये ध्यान रखो, जब ट्रेनिंग कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स ट्रेन, और मेरे पास वाई ट्रेन, और टेस्टिंग का एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट। ठीक है, ये मैं खाली ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग केस में कर रहा हूँ। बाकी मैं जब मॉडल बनाता था, तो मैं पास करता था एक्स ट्रेन और उसका लेबल वाई ट्रेन, और सॉरी, एक्स ट्रेन और, 1 मिनट, ऊपर क्या, हाँ तो ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि मुझे ट्रेनिंग और टेस्टिंग एक्यूरेसी निकालनी है। तो ट्रेनिंग एक्यूरेसी में मैं, मुझे 9 बार एक्यूरेसीज निकालनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पास कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, मतलब आउटपुट भी पास कर रहा हूँ वाई ट्रेन में जो मेरे पास पड़े हैं। ठीक है, और इसको स्कोर्स में स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, इसको इसमें स्टोर कर रहा हूँ, और मेरे पास जो स्कोर्स आ रहा है एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट का, उसको मैं टेस्टिंग एक्यूरेसी में स्टोर कर रहा हूँ। तो मेरे पास इसकी नई एरर आ गई, एरर आ गई, किस एरे आ गई, एरे ट्रेनिंग सेट की और टेस्टिंग सेट की। और मैं प्लॉट करके देख रहा हूँ। ठीक है, जो ग्राफ बना रहा था ना मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी का, देखता हूँ। मैंने ये तो मैंने बता ही चुका किस तरीके से करना, लेजेंड वगैरह क्या होता है। मैंने प्लॉट किया, तो देखते हैं। दोबारा चलाते हैं इस कोड को, है ना, इसने एक्यूरेसीज डेटा सेट के अकॉर्डिंगली निकाली है, और उसको प्लॉट किया किया है।
इसको हो जाए फिर देखते हैं। अब देखो मेरा ग्राफ, मेरे पास ब्लू वाली क्या है, टेस्टिंग एक्यूरेसी, ऑरेंज वाली ट्रेनिंग एक्यूरेसी। तो जब मेरा मॉडल ट्रेन हो रहा है ना एक पे, जब मेरा k इज इक्वल टू 1 है, तो देखो एक्यूरेसी 100% है। कितनी है? 100%। यहीं से समझ जाओ कि मेरा मॉडल ओवरफिट कर रहा है, क्योंकि मेरी टेस्टिंग एक्यूरेसी कम है। कितनी हो सकती है? 96, नहीं कुछ कम है, 97 से कम है, तो सबसे ज्यादा है। और 100% कुछ होता भी नहीं है। 100% कोई परफेक्ट चीज नहीं होती है। प्रेडिक्शन कर रहे हैं हम लोग। हम लोग एकदम गारंटी या कुछ इस तरीके से चीजें नहीं बताएंगे लाइफ फ्यूचर को देख के। ठीक है, यहाँ कर रहा है मेरा ओवरफिट, और यहाँ कर रहा है मेरा अंडरफिट। तो देखो हर हाइपर पैरामीटर के हिसाब से ग्राफ अलग होगा। देखो मैंने जैसे बनाया और मैंने दोबारा पीपीटी में खोला था, वो अलग था। उधर एक्चुअली क्या होता है कि प्रॉब्लम ये होती है, देखो मेरी ओवरफिटिंग यहाँ हो रही थी, अंडरफिटिंग यहाँ हो रही है, उनकी अंडरफिटिंग यहाँ हो रही थी, ओवरफिटिंग यहाँ हो रही है। एक्चुअली होता है क्या है कि यहाँ पे मेरे पास क्या है कि के को जब मैं कम करता हूँ तब मेरी ओवरफिटिंग हो रही है, और उसको बढ़ाता हूँ मैं अगर बड़ा 7-8 कर दे रहा हूँ, तो वहां मेरी अंडरफिट हो रही है। कहीं कहीं हम लोग देखेंगे अल्फा की वैल्यू, हाइपर पैरामीटर की वैल्यू कम पे मेरी अंडरफिट होगी और ज्यादा पे मेरी ओवरफिट होगी। तो ये आप ग्राफ से देख के पता कर सकते हो। अब देखो मेरी टेस्टिंग एक्यूरेसी कम कब कब है, जब के 2 है। और मेरी ट्रेनिंग एक्यूरेसी कम कब है, जब एक्स 3 है। तो बस समझ लो कि 2 या 3 आप ले लो, आपका काम हो जाएगा। और जो उस पर एक्यूरेसी आएगी 2 या 3 पे, आपको वो एक्यूरेसी होनी चाहिए। भले मुझे मेरे को 4 पे कहो 96 मिल रही हो परसेंटेज, और 2-3 पे मुझे कितनी मिल रही है, मिल रही होगी 85%, हम लोग लेंगे यही वाली, क्योंकि ये ओवरफिट कर रही है। इसके आगे देखो, इसके आगे ओवरफिट। मेरा ग्राफ देखो यहाँ पे था टेस्टिंग एक्यूरेसी। अच्छा मेरी पहले बात, पहले देखो ट्रेनिंग मैंने कराई, ठीक है, K1 लिया। तो मेरी जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी थी ना, वो धीरे 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 कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। जैसे जैसे मैं के बढ़ा रहा हूँ तो मेरी कम हो रही है। जैसे जैसे डेटा सीख रहा है ना, वैसे कम हो रहा है। एक टाइम कांस्टेंट रही 4 तक, 4 के बाद वो बढ़ने लगी, फिर कांस्टेंट हुई, फिर बढ़ी, फिर कांस्टेंट हुई। जिस हिसाब से के की वैल्यू बढ़ रही है उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन टेस्टिंग एक्यूरेसी क्या हो रहा है मेरा इस डेटा सेट पे, एकदम से घटा, फिर एकदम से बढ़ गया, फिर एकदम कांस्टेंट हुआ। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। इस तरीके से डेटा सेट देख रहा है किस तरीके से इसको बढ़ाने से मेरा डेटा काम कर रहा है, जनरलाइज कर रहा है जिस इक्वेशन को। तो मेरे पास यहाँ पे 2-3 आ गए। तो इस तरीके से हम लोग ने के की वैल्यू चूज कर सकते हैं। तो जितने भी हाइपर पैरामीटर्स हैं, इस तरीके से हम चूज कर सकते हैं। हाइपर पैरामीटर चूज नहीं कर सकते हैं, मतलब ये तो ओवरफिटिंग और अंडर फिटिंग देख रहे थे कि अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग किस के की वैल्यू पे हो रही थी और किस के की वैल्यू पे रुक जा रही थी। हाइपर पैरामीटर ट्यून करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे ग्रिड सर्च सीबी, क्योंकि आज हम लोग को के निकालना है, कल को कोई अल्फा की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वजह से मेरा कोई ओवरफिट हो रहा है, अंडरफिट हो रहा है। और हम लोग जब डिसीजन ट्रीज पढ़ेंगे तो मिनिमम डेप्थ होता है, बहुत से सारी चीजें पैरामीटर्स होती है, तो इनको हमको देख, इनकी वैल्यूज हमें देखनी पड़ती है इस तरीके से कि ओवरफिट अंडरफिट तो नहीं हो रहा। तो ग्रिड सर्च सीबी काम करता है पूरा। तो ये ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग का कंसेप्ट था। ये चीज क्लियर हो गई? और क्या थी, क्लियर हुई कि नहीं हुई? हेलो? हेलो सर। ठीक है।
है ना। तो इस तरीके से हम पता करते हैं के की वैल्यू, जहां पे ओवरफिट नहीं हो रहा है, अंडरफिट नहीं हो रहा है, तो उस तरीके से हम देखते हैं। अब ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग को रोके कैसे, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके लिए आता है मेरे पास कंसेप्ट रेगुलराइजेशन का। इसमें होता है L1 रेगुलराइजेशन और L2 रेगुलराइजेशन। इन L1 और L2 से हम ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग फिटिंग खत्म कर देंगे मॉडल की। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे कल रिच, लैसो और इलास्टिक नेट। बाकी रेगुलराइजेशन में हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो मेरे वेट्स बढ़ जाते हैं उसको कम कर सकते हैं। और अगर मेरे पास 14 फीचर्स हैं तो कौन से फीचर्स जीरो कर देता है मेरा L1 नॉर्म जो इम्पोर्टेंट नहीं है, किस तरीके से ओवरफिटिंग करता है। होता है ऐसे कि न्यूरल नेटवर्क्स में क्या होता है ना, कि न्यूरल नेटवर्क्स हमने बनाए, दो वैल्यूज हैं, हमने एक न्यूरल नेटवर्क और बनाया, और हमने एक और बनाया। न्यूरल नेटवर्क में ओवरफिटिंग कैसे होती है ना, यहाँ पे देखो, मेरे पास एक ही लेयर है, मान लो अभी फिलहाल डायग्राम उस तरीके से नहीं है, एक लेयर है तो अंडरफिट कर रहा है, मुझे न्यूरॉन्स बढ़ाने पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने इतने ज्यादा बढ़ा दिए कि यहाँ पे ओवरफिट कर रहा है, मैंने न्यूरॉन्स इतने सारे बढ़ा दिए, एक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन, तीन न्यूरॉन, चार, पाँच, छः। तो ये हिडन लेयर्स बोलते हैं इसको, एक हिडन लेयर वन, हिडन लेयर टू, हिडन लेयर थ्री, और इसको बोलते हैं आउटपुट लेयर, इसको बोलते हैं इनपुट लेयर। मैंने इतनी ज्यादा बढ़ा दी, और यहाँ पे देखो मतलब सही है, ना ज्यादा कम है, ना ज्यादा है, ये यहाँ पे मेरा ये सही, जस्ट राइट। तो यहाँ पे भी L1 L2 नॉर्म काम करेंगे। तो जितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं, ग्रेडियंट डिसेंट, रेगुलराइजेशन, सब काम कंसेप्ट सबका वही है, अंडर फिटिंग हो भी सब में काम वही, बस वही है। लेकिन ऑप्टिमाइजर्स बढ़ जाते हैं और बहुत सी चीजें एडवांस हो जाती हैं, ये सब चीजें। तो कल हम लोग पढ़ेंगे ये सब। कल सबसे पहले पढ़ेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ते हैं, उसकी मैथ्स देखते हैं किस तरीके से ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमें अच्छी परफॉर्मेंस देता है छोटे डेटा सेट पे, और किस तरीके से परफॉर्म करता है, इसकी मैथ्स क्या है, इस एल्गोरिथम को बनाने की मैथ्स क्या है, किस तरीके से किस तरीके से सोचा गया था इसको बनाने के लिए, और क्या मुझे बेनिफिट देता। कल इसके बारे में पढ़ेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे अब कुछ और एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग पढ़ेंगे, पाइपलाइनिंग पढ़ेंगे, फिर डीप लर्निंग पे स्विच करेंगे। बाकी किसी का डाउट है मुझे बताओ कुछ।